हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। अब इस बात को देखो, समझो कि जैसा हमेशा की तरह होता है, इस बार भी एक और वीडियो के साथ मैं आपके सामने मौजूद हूँ। तो एक बार फिर से किसी बंदे ने ये कमेंट करके लिखा कि इंसान ने चांद में कदम रखा था, इस बात में कितनी सच्चाई है। मैं इस सवाल को और थोड़ा साफ कर दूं। तो आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि क्या सच में इंसान ने कभी भी चांद के ऊपर कदम रखा कि नहीं रखा। ऐसी क्या बातें हैं, ऐसे क्या वजह है जिसके वजह से लोग ये मानते हैं कि इंसान ने कभी भी चांद के ऊपर कदम नहीं रखा। तो इस वीडियो के शुरू होने से पहले मेरी बात सुन लो। अगर आप नए हो और इस चैनल पे पहली बार आए हो तो इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आप भी जानते हो ऐसा चैनल आपको दोबारा नहीं मिलेगा। और इस चैनल को सब्सक्राइब करने का फायदा ये होगा कि जब भी हम ऐसा वीडियो अपलोड करेंगे, जो कि हम अक्सर करते हैं, उसका नोटिफिकेशन और अपडेट आपको तुरंत मिल जाएगा। तो सब्सक्राइब कर लो यार। और ये वीडियो अगर आपको कहीं पर भी खुश कर पाई, कहीं पर भी आपको इन्फॉर्मेटिव लगी, तो उसी वक्त इसे लाइक करना और अपने फेसबुक में शेयर जरूर करना भूलना नहीं। 1969 में नासा ने एक स्पेस शटल भेजा, अपोलो 11, चांद की ओर, और वो चांद में लैंड भी हुआ। उसमें से कुछ लोगों ने चांद में कदम भी रखा और अमेरिका का झंडा भी लहराया। और जब ये सब हुआ, ये सब होने के बाद नासा ने बहुत सारे फोटोग्राफ्स रिलीज किए और उसके बाद सवालों का कारवा शुरू हो गया, सवालों का सिलसिला शुरू हो गया। क्योंकि नासा ने जो फोटोग्राफ्स रिलीज की उसमें ऐसी बहुत सारी चीजें थी और वो चीजें किसी भी हालत में, किसी भी तरीके से स्पेस में नहीं हो सकती थी। तो वो सारी चीजें नासा द्वारा रिलीज किए गए फोटोज में कैसे आ गई। और इतना ही नहीं, साइंस के कुछ ऐसे भी थ्योरीज थे जिसके हिसाब से नासा द्वारा भेजा गया अपोलो 11 कभी भी चांद के ऊपर लैंड कर ही नहीं सकता था। दुनिया में ऐसे कई सारे लोग हैं जो कि इस कॉन्स्पिरेसी को गलत मानते हैं। और इतना ही नहीं, कुछ लोगों का ये भी मानना है कि ये न्यूज फेक है। नासा द्वारा रिलीज किए गए फोटोग्राफ्स एक स्टूडियो में शूट किए गए हैं। नासा ने अमेरिका द्वारा अपोलो 11 चांद में भेजने की बात और चांद में मानवता का पहला कदम रखने की बात इसलिए सामने लेकर के आया गया ताकि अमेरिका और रूस के बीच में चल रहे कोल्ड वार को अमेरिका आसानी से जीत ले। तो आज के वीडियो में हम लोग कुछ ऐसे पॉइंट्स के ऊपर बात करेंगे जिससे आप भी ये सोचने को मजबूर हो जाओगे कि क्या सच में इंसान ने कभी चांद में कदम रखा कि नहीं रखा। तो आज के वीडियो का पहला पॉइंट है स्टार्स, यानी कि तारे। मुझे नहीं पता कि आप ये मेरे वीडियो को दिन में देख रहे हो कि रात में देख रहे हो, लेकिन अगर आप रात में आसमान की तरफ देखोगे तो आपको पूरा का पूरा आसमान तारों से भरा हुआ दिखेगा, अगर आसमान साफ है तो। और अगर पूर्णिमा की रात होगी तो आपको चांद भी साफ साफ पूरा का पूरा नजर आएगा। अगर हमारी पृथ्वी की बात की जाए तो पृथ्वी का अपना एक एटमॉस्फेयर है जहाँ पर बादल की वजह से हम कई बार चांद और सितारों को नहीं देख पाते। तो अगर मैं चांद की बात करूं तो चांद का अपना कोई इकोसिस्टम है नहीं, उसका अपना एटमॉस्फेयर है नहीं और बादल होने की गुंजाइश भी नहीं है। तो जैसा कि आप अपने स्क्रीन में इन फोटोग्राफ्स को देख सकते हो, ये चांद में लिए गए फोटोग्राफ्स में एक भी तारे नहीं है। तो मेरे भाइयों बहनों, मेरे मित्रों, ये सोचने वाली बात है कि ऐसा हो कैसे सकता है कि जब आप चांद में हो, चांद में कोई एटमॉस्फेयर है नहीं, तो वहां पर आपको साफ तौर पे तारे नजर आने चाहिए और काफी ज्यादा, काफी बड़े पैमाने में नजर आने चाहिए। लेकिन ऐसा क्यों है कि इन सारे फोटोग्राफ्स में एक भी तारे नहीं है। तो ये एक वजह था जिसके वजह से काफी साइंटिस्टों ने इस बात के ऊपर सवाल उठाया कि नासा का ये जनरेट किया हुआ फोटोज फेक है, नकली है। पॉइंट नंबर 2, द फ्लैग। तो इस पॉइंट को समझाने से पहले मेरा आपसे एक सवाल है कि चांद में पहला कदम किसने रखा? नील आर्मस्ट्रांग, राइट। लेकिन सवाल मेरा ये नहीं है, सवाल मेरा ये है कि चांद में दूसरा कदम किसने रखा। कमेंट में लिखो आंसर, जिसका भी आंसर सही होगा उसको मैं शो करूंगा अगले वीडियो में। पॉइंट नंबर 2 है द फ्लैग। नासा ने फोटोग्राफ्स के साथ साथ एक वीडियो भी रिलीज किया। उस वीडियो में क्या था कि जो एस्ट्रोनॉट्स थे वो चांद में यूएस का झंडा लगा रहे थे और जो झंडा था वो लहरा रहा था, जो कि सबसे ज्यादा हैरत और हैरान कर देने वाला बात था। कैसे? क्योंकि चांद में हवा होता नहीं और कोई भी चीज हवा के बिना लहराता नहीं, तो चांद में वो झंडा लहरा कैसे सकता था। कई सारे लोगों ने इस सवाल को खड़ा किया और ये एक बहुत बड़ा सवाल था जिसने लोगों के दिमाग में ये शक पैदा किया कि शायद मून लैंडिंग जो है ये फेक है, नकली है और इसे एक स्टूडियो में शूट किया गया है। नासा ने इन सारी चीजों से बचने के लिए ये बोला कि उस झंडे को एक ट्यूब में रखा गया था। जब उस झंडे को उस ट्यूब में से निकाला गया तो हवा भी उसके साथ निकल गई, जिसके वजह से झंडे के ऊपर हवा का प्रेशर था और जैसे ही वो प्रेशर खत्म हुआ, जब वो प्रेशर निकल गया तो झंडा वहां पर चांद में लहराने लगा। और नासा का दिया हुआ ये जवाब हमारे लिए काफी नहीं है मेरे दोस्तों। पॉइंट नंबर 3, लाइट सोर्स। अगर स्पेस की बात की जाए, अगर सोलर सिस्टम की बात की जाए, तो हमारे सोलर सिस्टम में रोशनी का एकमात्र जरिया और सोर्स और केंद्र सूरज है। तो स्पेस में रोशनी का एकमात्र सोर्स यानी कि एकमात्र केंद्र अगर सूरज है, तो उसके प्रभाव से, सूरज की रोशनी के प्रभाव से जितनी भी वस्तु होंगी उनका जो परछाई होगा यानी कि उनका जो शैडो होगा वो एक ही दिशा में बनेगा, एक ही डायरेक्शन में बनेगा। लेकिन जैसा कि आप अपने तस्वीरों में देख सकते हो, नासा द्वारा रिलीज किए गए फोटो और वीडियोस में ये साफ दिख रहा है, सूरज के प्रभाव से जो भी वस्तु है उनके जो परछाई यानी कि जो शैडो है वो एक डायरेक्शन में नहीं है, यानी कि एक दिशा में नहीं है। और किसी भी दो वस्तु की अलग अलग परछाई होने का कारण यही है कि वहां पर लाइट के दो सोर्स हैं, यानी कि वहां पर रोशनी के दो जरिए हैं, दो केंद्र है। और नासा ने
इस बात से बचने के लिए ये कहा कि जो मून है यानी कि चांद है, उसका जो सरफेस यानी कि जो सतह है वो एक समान नहीं है। कहीं पर गड्ढा है, कहीं पर क्रेटर है, कहीं पर पहाड़ है, कहीं पर वैली है। तो इस वजह से इस तरह का परछाई बनना लाजमी है। लेकिन ये जवाब हमारे लिए कहीं से भी काफी नहीं है। पॉइंट नंबर 4, लैक ऑफ इम्पैक्ट क्रेटर। देखो, अब इस बात को समझो और काफी अच्छे तरीके से समझो। आमतौर पे जो रॉकेट्स होते हैं वो काफी पावरफुल इंजन के साथ बने हुए होते हैं और काफी पावरफुल इम्पैक्ट होता है उनका। जब भी कोई रॉकेट लॉन्च होता है तो इतनी एनर्जी के साथ लॉन्च होता है कि उसके नीचे की जो जमीन होती है उसमें गड्ढे हो जाते हैं। जो फायर ब्लास्ट होता है रॉकेट का, जो बूस्ट होता है, उसके वजह से जमीन में गड्ढे बन जाते हैं। और जब रॉकेट लैंड करता है तब भी यही बात होती है, तब भी इसी बात की गुंजाइश होती है। उसके वजन की वजह से और जो बूस्ट होता है उसके वजह से रॉकेट जब लैंड करता है तो वहां पर भी एक क्रैटर बन जाता है। नासा द्वारा रिलीज किए गए फोटोज में वो क्रैटर नहीं था। जब नासा से ये सवाल किया गया कि जब रॉकेट लैंड करता है तो क्रैटर का फॉर्मेशन होना तो लाजमी है, तो ऐसा क्यों नहीं हुआ? तो नासा ने इसके बदले में ये बताया कि जो स्पेस शटल वहां पर उतरा था उसे इस कदर डिजाइन किया गया था कि वो काफी हल्का था और जमीन के ऊपर बिना किसी इंपैक्ट के वो वहां पर आराम से लैंड कर सकता था। लेकिन गौर करने वाली बात तो ये है मेरे दोस्तों कि वो जो स्पेस शटल था उसमें 2 एस्ट्रोनॉट भी थे, जिसकी वजह से वो स्पेस शटल काफी भारी हो गया था। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि जब वो स्पेस शटल लैंड किया तो वहां पर जरा सा भी जमीन में कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ा था? और साइंटिस्टों ने ये बात माना कि ऐसा नहीं हो सकता है और नासा द्वारा दी गई दलीलों में कोई भी सच्चाई नहीं है। पॉइंट नंबर 5, इमेज रिफ्लेक्शन। जब नासा ने अपनी तस्वीरों को दुनिया भर में जारी किया तो उसमें से कुछ तस्वीरों में कुछ ऐसे रिफ्लेक्शंस यानी कि प्रतिबिंब नजर में आई जो कि चांद में नहीं हो सकती थी। तो वहां पर एक सवाल उठा कि ये चीजें क्या थी। जैसे कि एक एस्ट्रोनॉट के जो हेलमेट है उसमें एक तार से लटकता हुआ एक ऑब्जेक्ट, एक वस्तु दिखा। तो कुछ लोगों ने सवाल किया कि ये ऑब्जेक्ट है क्या। कुछ लोगों ने ये दावा किया कि ये तार से लटकता हुआ वस्तु एक तरह का स्पॉटलाइट है जो कि आमतौर पे फिल्म स्टूडियो और सेट पे इस्तेमाल किया जाता है। नासा ने इसके बदले में ये जवाब दिया कि फोटोज के लो क्वालिटी की वजह से, फोटोज के पुअर क्वालिटी की वजह से ऐसा प्रतिबिंब नजर में आ रहा है। लेकिन फोटो चाहे जैसा भी हो, बिना किसी वस्तु के उसका प्रतिबिंब बन नहीं सकता। पॉइंट नंबर 6, स्लो मोशन जंप और हिडन वायर्स। नासा ने जब अपोलो 11 के कुछ फोटोग्राफ्स रिलीज किए तो उसके साथ साथ उसने कई सारे वीडियोस भी रिलीज किए। उन वीडियोस में एस्ट्रोनॉट्स चलने के साथ साथ दौड़ते भी नजर आए और उन वीडियोस को देख करके ये खासा तौर पे अंदाजा लगाया जा सकता था कि उन वीडियोस में कुछ एडिटिंग की गई है, जिसमें कुछ साइंटिस्टों ने ये दावा किया कि इन वीडियोस को स्लो मोशन तकनीक के द्वारा बनाया गया है। वहीं दूसरी तरफ अगर आप कुछ वीडियोस को देखेंगे तो उसमें आपको साफ तौर पे कुछ पतले केबल्स नजर आएंगी जिससे इन एस्ट्रोनॉट्स को बांध करके हवा में लिफ्ट किया गया था। क्योंकि चांद में कम ग्रेविटी है तो अगर आप वहां पर जंप करोगे तो आपका जंप धरती के मुकाबले 2 गुना ज्यादा ऊंचा और धीमा होगा। तो चांद की ग्रेविटी का झूठा दिखावा करने के लिए उन एस्ट्रोनॉट्स को केबल से बांध करके लिफ्ट किया गया था, जिसकी झलक आप इन वीडियोस में देख सकते हो। आप इस वीडियो में ये झलक देख सकते हैं कि कैसे ये पहला एस्ट्रोनॉट बिना दूसरे एस्ट्रोनॉट के सहारे के अपने आप खड़ा हो जाता है। ये तभी मुमकिन है जब इस एस्ट्रोनॉट को केबल के सहारे, रस्सी के सहारे ऊपर से खींचा गया हो। और इतना ही नहीं मेरे दोस्तों, जो भी तस्वीरें नासा ने जारी की उन सारी तस्वीरों को खींचने के लिए एक तरह का कैमरा का इस्तेमाल किया गया था और उस कैमरा की खासियत ये थी कि वो ऑटो फोकस के लिए क्रॉस हेयर का इस्तेमाल करता था। आप इन तस्वीरों में जो प्लस साइन और जो क्रॉस साइन देख रहे हैं उसे क्रॉस हेयर बोलते हैं। ये सारे फोटोज के ऊपर था और कैमरा के द्वारा ये चीज डाला गया था ताकि इमेजेस को और अच्छी तरीके से फोकस किया जाए। और अगर आप कुछ फोटोज को देखेंगे तो उसमें सारे के सारे क्रॉस हेयर्स जो है वो फोटोज के ऊपर नजर आएंगे। लेकिन कुछ ऐसे भी फोटोज है जिसमें जो क्रॉस हेयर्स है वो कुछ फोटोज के पीछे नजर आ रही है। तो इसके लिए कुछ साइंटिस्टों ने और कुछ लोगों ने ये सवाल उठाया और ये दलीलें सामने लाई और ये बातें रखी कि नासा ने इन तस्वीरों के साथ छेड़खानी की है और कुछ ऐसे वस्तु, कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स को अलग से इस फोटो में डाला गया है जिसकी वजह से ये क्रॉस हेयर आधे नजर आ रहे हैं और आधे उन ऑब्जेक्ट, उन वस्तुओं के पीछे छिप जा रहे हैं। क्योंकि उन क्रॉस हेयर्स को कैमरा द्वारा ऑटोमेटिक डाला गया है, इसीलिए सारे के सारे क्रॉस हेयर्स को ऊपर होना चाहिए था, ना कि उन वस्तुओं के पीछे। अगला पॉइंट, द सी रॉक। ये काफी फेमस है। अब ये सी रॉक का किस्सा क्या है? नासा ने जब कुछ फोटोग्राफ्स रिलीज किए उसमें से एक फोटो में एक पत्थर के ऊपर सी लिखा हुआ नजर आ रहा था। वो सी लिखा हुआ अक्षर इतना सही और इतना सटीक था कि वो कुदरती हो नहीं सकता था। तो इसके ऊपर भी कुछ लोगों ने सवाल उठाया, कुछ लोगों ने ये बात बताई और ये हकीकत है कि आमतौर पे जब भी स्टूडियोज वगैरह में जो शूटिंग होती है उसमें कई सारे प्रॉप्स के ऊपर, कई सारे वस्तुओं के ऊपर कुछ अक्षर लिखे हुए होते हैं जिससे ये पता चलता है कि उस वस्तु को किस वक्त कहां पर रखना है। तो ये हो सकता है कि किसी शख्स ने गलती से उस वस्तु को उल्टा रख दिया कैमरा के सामने और वो सी अक्षर कैमरे में रिकॉर्ड हो गया। तो दोस्तों, इन सारी बातों से कहीं ना कहीं मुझे भी ये महसूस होता है कि नासा द्वारा भेजा गया अपोलो 11 और उसका मिशन और उसके सारे फोटोग्राफ्स और वीडियोस नकली है और उसे स्टूडियो में बनाए गए थे। अब इस बात के ऊपर आपका क्या कहना है उसे आप कमेंट में जरूर